हाय दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए में है पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी में है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी में है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन डी में है अवटु ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवटु ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? कपाल में, गर्दन में, घुटना में या फिर कमर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्दन में। अगला प्रश्न, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस चैनल पे आपको क्वेश्चन के साथ फिगर भी दिया जाता है ताकि आपको याद करने में और समझने में काफ़ी आसानी हो। अगला प्रश्न, घेंघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, सोडियम, पोटेशियम या आयोडीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच, ग्रेगर मेंडल, ल्यूवेनहॉक या एहरबर्ग? एहरेबर्ग है, ऑप्शन डी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। धान में खैरा रोग किस कमी से होता है? फास्फोरस, विटामिन, नाइट्रोजन या फिर जिंक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंक के कमी के कारण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडियोलॉजी। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल के नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड या फिर मीथेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। इससे लोग हंसते हैं ये गैस से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्लाज्मा के कार्य है? ऑप्शन ए है उष्मा के परिवहन में सहायक, ऑप्शन बी में है प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, ऑप्शन सी में है रुधिर पीएच का नियमन व नियंत्रण करना, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भार का कितना प्रतिशत होता है? 10%, 12%, 20% या फिर 7%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगला प्रश्न, मनुष्य पीत रस का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 7.7 या 4.4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.7। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब फिगर को देखिए, इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। प्रश्न कहता है, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? 400 ग्राम, 450 ग्राम, 590 ग्राम या फिर ऑप्शन डी में 300 ग्राम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 300 ग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है?
प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण, संयंता के कारण, उधरोमुखी प्रनोद के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 18 को हो जाएगा ए, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, कोशिकीय घटना, तेल की कम संयंता, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 का उत्तर हो जाएगा आपका 19 का बी, कोशिकीय घटना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्यूसेक से आप क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? प्रश्न ये कहता है, ऑप्शन देख लेते हैं। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल का मात्रा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट सी, जल का बहाव। क्यूसेक से जो मापा जाता है वह जल का बहाव मापा जाता है। अब फिगर को देखिए, इससे समझने में आसानी होगा। देखिए किस तरह से पानी बह रहा है। अगला प्रश्न, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर प्लाज्मा। तो 21 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन देखते हैं। चमगादड़, कावा, चील, तोता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग यानी फीमर भी कहा जाता है उसे, रिब केज, भुजा, मेरुदंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जांग की हड्डी, जो फीमर भी कहलाता है। अगला प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़ा में या फिर ऊंट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टा में। ओके, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या है 6, 8, 9 या 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6। कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 है। हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।